ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार को विधानसभा में ही लगानी पड़ गई अदालत? आईपीएस ऑफिसर को भी विधायकों के सामने हाथ जोड़कर क्यों मांगनी पड़ी माफी? 6 पुलिस वालों को दी गई सजा, सीएम योगी का पूरा हुआ 18 साल पुराना बदला। जिस विधानसभा में योगी और अखिलेश यादव दहाड़ रहे थे, यहाँ पर जब अचानक से 6 पुलिस ऑफिसर पहुंचे तो पूरा यूपी हैरान रह गया। ये पुलिस वाले किसी अदालत में नहीं बल्कि योगी की अदालत में खड़े थे और इंसाफ कोई जज नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश पूनिया कर रहे थे। कुछ देर बाद जब सुनवाई हुई तो किसी ने हाथ जोड़ा तो किसी ने पैर पकड़े, लेकिन इसके बाद भी इन सभी को सजा सुनाई गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस तस्वीर में दिखने वाला एक शख्स आईपीएस ऑफिसर भी है जिसके नाम से कभी कानपुर में सन्नाटा पसर जाता था। यूपी के इतिहास में ऐसा 58 साल बाद हुआ है जब विधानसभा को ही अदालत बना दिया गया और सजा भी सुनाई गई। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरा देश लाइव देख रहा था और ये पुलिस वाले हाथ पैर जोड़कर माफी मांग रहे थे। तो आखिर इन पुलिस वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से योगी सरकार को अदालत लगानी पड़ी? इसके पीछे की पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं। पूरा मामला 2004 का है जब यूपी में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और ये 6 पुलिस वाले कानपुर में खुद को ही अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे। 2004 में कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, धरने पर बैठे थे। उनके साथ तब के विधायक सलील बिश्नोई और कार्यकर्ता भी थे। धरना शांति से चल रहा था, तभी ये पुलिस वाले पहुंचे और बीजेपी विधायकों और नेताओं के ऊपर लाठियां भाजनी शुरू कर दी थी। इस लाठी चार्ज में बीजेपी के विधायक सलील बिश्नोई का पैर टूट गया था। इसके साथ ही कई और भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट लगी थी। बात 2004 की है, तब इन्होंने नहीं सोचा रहा होगा कि कभी योगी नाम का कोई मुख्यमंत्री भी यूपी में आएगा। इन सभी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के खिलाफ आरोप लगे, लेकिन पहले मुलायम, फिर मायावती और फिर अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान इन 6 में से एक आईपीएस ऑफिसर भी बन गया, लेकिन योगी 2004 के इस कांड को नहीं भूले थे। मामला विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का था, तो इस पर फैसला भी विधानसभा अध्यक्ष को करना था। विडंबना देखिए कि जिस सतीश महाना के ऊपर ये पुलिस वाले 2004 में लाठियां बरसा रहे थे, वही सतीश महाना इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनके सामने ही अदालत लगी थी। सतीश महाना के सामने ये हाथ जोड़कर खड़े थे और उन्हें ही इनकी जिंदगी का फैसला करना था। सतीश महाना अगर चाहते तो इन्हें जेल में सड़ने के लिए हमेशा के लिए भेज सकते थे, लेकिन विधानसभा में सारे विधायक और पूरे देश के साथ लाइव टीवी पर इन सभी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हालांकि इसके बाद भी इन 6 पुलिस वालों को सजा सुनाई गई और एक दिन के लिए लॉकअप में भी बंद किया गया। इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं 2004 में जब कानपुर में लाठी चार्ज हुआ था, उस दौरान मुलायम सिंह के ऑफिस से ही लाठी चार्ज करने के लिए आदेश आया था और इन पुलिस वालों को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब ना तो सपा की सरकार है, ना ही मुलायम सिंह यादव है। 2004 में उस वक्त कानपुर में तत्कालीन सीओ अब्दुल समद थे, जिनका उस वक्त बहुत खौफ हुआ करता था। वैसे अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा में इस तरह से अदालत लगाना सही परंपरा नहीं है, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि योगी अपना इंतकाम नहीं भूलते। देर से ही सही, लेकिन 18 साल बाद ही बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज का बदला पूरा कर लिया। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।